हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्चर मैथ। आज के सेशन में हम रिएक्टिव फॉर्म से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम फॉर्म एरे को हमारे फॉर्म ग्रुप के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसका पूरा प्रोसेस देखेंगे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म एग्जाम्पल के साथ में। ऑल्दो इसका थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को हो गया होगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने काफ़ी एग्जाम्पल्स इस पर कवर किए थे, तो ये उसी के कंटिन्यूशन में रहेगा, जहाँ पे हम थोड़ा सा और उसको डिटेल में समझने वाले हैं। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। और उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको मोर देन 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे, जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो जैसी भी आपकी नीड हो उस अकॉर्डिंग आप उसको कंज्यूम कर सकते हो विदाउट एनी लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, ऑल राइट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे हम हैं app.component.html फाइल पे, जहाँ पे हमने दो हेडिंग रखी हुई है। पहली हेडिंग है एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर में, और दूसरी हेडिंग है रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर फॉर्म एरे इनसाइड अ फॉर्म ग्रुप रजिस्ट्रेशन फॉर्म एग्जाम्पल, जो आज का हमारा मेन टॉपिक बता रहा है। अब इसमें हमें करना क्या है, सिंपल रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमें 3 फील्ड रखनी है, एक नेम के लिए, एक ईमेल के लिए और एक स्किल्स के लिए। जो स्किल्स वाला पोर्शन होगा वहाँ पे हम फॉर्म एरे यूज़ करने वाले हैं, और बाकी में हम फॉर्म ग्रुप के जो नॉर्मल फील्ड्स हैं उसको रखेंगे। तो ये पूरा फॉर्म हमें डिज़ाइन करना है। अब इसे डिज़ाइन करने से पहले इसके कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, तो उसके लिए चलते हैं app.component.ts फाइल पे। यहाँ पे 1 बाय 1 हम चीज़ें डिफाइन करेंगे। तो पहले मैं इंपोर्ट कर देता हूँ फॉर्म एरे, रिएक्टिव फॉर्म एरे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका रिएक्टिव फॉर्म एरे। फिर हम यहाँ पे दे देते हैं ng फॉर, फिर हम यहाँ पे दे देते हैं ng if। उसके बाद हम यहाँ पे दे सकते हैं जेसन पाइप। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो हम हमेशा यूज़ करते हैं, राइट। ng फॉर, ng if, जेसन पाइप, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल। तो ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो गया, राइट। अगर ये नहीं हुआ तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले एक यूज़र फॉर्म डिफाइन कर देते हैं, यूज़र फॉर्म। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर बिल्ड करेंगे, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लिखेंगे प्राइवेट। ठीक है, यहाँ आ जाएगा प्राइवेट, और यहाँ पे लिख देंगे FB। FB रिप्रेजेंट करेगा हमारे फॉर्म बिल्डर को, तो ये आ गया हमारा फॉर्म बिल्डर। ठीक है, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज करेंगे, और इसके अंदर लिखेंगे दिस डॉट यूज़र फॉर्म। ठीक है, दिस डॉट यूज़र फॉर्म हमने डाला, और उसके जस्ट बाद में यहाँ पे क्या इश्यू दिखा रही है, यूज़र फॉर्म इम्प्लिसिटली हैज़ एन एनी टाइप। ओके, यूज़र फॉर्म, ओके, इसको देखते हैं अपन इश्यू क्या है इसका, बट अभी के लिए ऐसे लिखते हैं। ठीक है, दिस डॉट यूज़र फॉर्म, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वल दिस डॉट FB डॉट ग्रुप। ठीक है, तो ये ग्रुप हमने बनाया, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस रखा, कर्ली ब्रेसेस रखा, एक्सपेंड किया। देखो अभी वो इश्यू चला गया, मतलब वो असाइन होने के बाद में अपने आप ही रिमूव हो गया। फिर हम यहाँ पे रखेंगे एक नेम का फील्ड, और यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट रहता है, जैसा कि फॉर्म बिल्डर का प्रोसेस है। यहाँ पे ब्लैंक रखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे लिख देंगे वैलिडेटर्स, क्योंकि अगर कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे तो वैलिडेशन की नीड होगी, राइट। तो वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड, फिर हम देंगे यहाँ पे कमा, उसके बाद में लिखेंगे ईमेल, और फिर हम यहाँ पे देंगे स्क्वायर ब्रैकेट अगेन, सिंगल कोट्स, और यहाँ पे हम वैलिडेशन के लिए एरे देंगे, वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड कमा वैलिडेटर्स डॉट ईमेल। ठीक है, इतना देने के बाद में अब आप सिंपली यहाँ पे एक और कॉमा पुट कर दो, और यहाँ लिखो स्किल्स कॉलन, और यहाँ लिख देंगे दिस डॉट FB डॉट एरे, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और यहाँ पे देंगे स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमने यहाँ पे एरे डिफाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कर्ली ब्रेसेस है, यहाँ पे इसको पहले सेव करते हैं, सेमीकोलन आ गया,
फिर एक कर्ली ब्रेसेस है, उस कर्ली ब्रेसेस के बाद में मतलब हमारा जो कंस्ट्रक्टर है उसके बाहर हम हमारे बाकी मेथड डिफाइन करेंगे, जैसे गेटर। तो गेटर फॉर फॉर्म एरे। अब ये गेटर क्या है, ये आपको इजीली वैल्यूज़ को एक्सेस करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे लिखते हैं गेट स्किल्स ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न दिस डॉट यूजर फॉर्म डॉट गेट स्किल्स। एज फॉर्म एरे, ठीक है, ये हमने यहाँ पे डाल दिया। फिर हम एक मेथड बना लेंगे अपना एंड के लिए, ऐड के लिए सॉरी। तो यहाँ पे लिख देंगे ऐड न्यू स्किल, ठीक है। इसके लिए ये हमने वैसे सेपरेटली देखा था, तो आई एम श्योर आप लोगों को इसका आइडिया होगा, इसलिए अपन इसको फटाफट डिफाइन करते हैं। दिस डॉट एफ बी डॉट कंट्रोल, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा ब्लैंक कॉमा वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ भी हमने वैलिडेशन डाल दिया। तो अभी तक हमने जो भी चीज़ें सीखी थी हम सबका उसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे इसका कर्ली सेमीकोलन यहाँ पे आएगा, ऐड स्किल मेथड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आएगा यहाँ पे रिमूव स्किल का, रिमूव स्किल। तो एक तरह से हम उस सबका कॉम्बिनेशन देख रहे हैं अपन, ठीक है, जो भी अभी तक हमने सीखा। तो यहाँ पे लिख देते हैं रिमूव स्किल ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, यहाँ लिखेंगे दिस डॉट स्किल्स डॉट रिमूव एट। अब यहाँ पे रिमूव एट होता है इंडेक्स के बेसिस पे, तो यहाँ पे लिख देते हैं इंडेक्स ही, ठीक है, और इसको कर देते हैं सेमीकोलन से सेव। अब क्वेश्चन है कि ये इंडेक्स कहाँ से आया, इंडेक्स के लिए हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो इधर आप जाओगे स्किल्स वाले ब्लॉक पे, यहाँ लिखोगे इंडेक्स और इसका टाइप डाल दोगे नंबर, परफेक्ट, ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक मेथड बनाना है लास्ट जो रहेगा हमारा सबमिट के लिए, क्योंकि आपको फॉर्म को सबमिट भी करना पड़ेगा, करेक्ट। तो सबमिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं सबमिट फॉर्म, या मेथड का नेम भी यही रखेंगे सबमिट फॉर्म ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ लिखेंगे इफ पैरेंथेसिस दिस डॉट यूजर फॉर्म डॉट इनवैलिड। अगर ये इनवैलिड है तो कर्ली ब्रेसेस ओपन करो, दिस डॉट यूजर फॉर्म डॉट मार्क ऑल एज टच्ड, और ये वाला मेथड चला दो। तो ये क्या होगा, सारा एक साथ टच्ड कर देगा उसको और रिटर्न कर दो। क्लियर, चाहिए तो इसके बाद में आप कंसोल भी करवा सकते हो, बट अभी के लिए हम नहीं करवाएंगे, ऐसे ही रखते हैं और इसको सेव करते हैं। यहाँ तक का हमारा काम कंप्लीट है। अभी चलते हैं फटाफट फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए। तो फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए सिंपली ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हमने रखी है इसी के बीच हम फॉर्म स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं फॉर्म, और यहाँ पे फॉर्म के बाद में लिखते हैं फॉर्म ग्रुप, फॉर्म ग्रुप यूज़र फॉर्म, ठीक है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे कॉमा स्पेस एनजी सबमिट, और यहाँ पे लिख देंगे फॉर्म सबमिट फॉर्म्स, या फिर सबमिट फॉर्म। सबमिट फॉर्म था हमारा मेथड का नेम। मेथड में पैरेंथेसिस आ जाएंगे, और यहाँ पे अब हम 1 बाय 1 फील्ड्स को डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो नेम की फील्ड थी हमारे पास, तो एक लेबल डाल सकते हैं नेम के लिए, ये आ गया नेम, ठीक है। फिर हम यहाँ पे एक फील्ड बनाएंगे यहाँ पे ईमेल के लिए, बट उससे पहले अगर आपको यहाँ पे कोई मैसेजेस एरर मैसेजेस शो करने तो वो आप यहाँ पे करोगे, करेक्ट। तो उसके लिए डिव बनाते हैं पहले, डिव, और डिव में लिखेंगे स्टार एन जी इफ, ठीक है, स्टार एन जी इफ, और यहाँ पे लिखेंगे यूज़र फॉर्म। बट उससे पहले इनपुट फील्ड तो बनाया नहीं हमने, तो पहले एक इनपुट फील्ड बनाते हैं, और इनपुट फील्ड में लिखेंगे टाइप एज टेक्स्ट, ठीक है। फॉर्म कंट्रोल नेम आ जाएगा नेम, ये ऐसे आपको सेव करना है। फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ यूज़र फॉर्म एन जी इफ में आ जाएगा यूज़र फॉर्म डॉट गेट ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस नेम क्वेश्चन मार्क डॉट इनवैलिड $& यूज़र फॉर्म डॉट गेट नेम क्वेश्चन मार्क डॉट
touched, and then यहाँ पे हम डालेंगे स्टाइल कलर रेड। अब इसमें इश्यू क्या दिखा रहा है, शायद हमने इसका प्लेसमेंट गलत जगह पे किया हुआ है। तो हम पहले लिखेंगे स्टार ngif यूज़र फॉर्म डॉट गेट नेम, नेम के पैरेंथेसिस के बाहर आना चाहिए था ये वाला पोर्शन, तो ये हमें यहाँ से कट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा कट, और नेम के बाद एक पैरेंथेसिस आएगा, ये पैरेंथेसिस यहाँ पे आएगा, इसके बाद में ये, फिर %, फिर यूज़र फॉर्म डॉट गेट नेम, फिर इसका ब्रैकेट है, उसके बाद में टच, और ये वाला पैरेंथेसिस एक्स्ट्रा है। हाँ, अभी ये प्रॉपर सही है, बट इसमें अभी भी इश्यू दिखा रहा है। तो फिर से चेक कर लेते हैं एक बार। स्टार ngif इक्वल यूज़र फॉर्म डॉट गेट, फिर आ जाएगा हमारे पास नेम पैरेंथेसिस के साथ क्वेश्चन मार्क डॉट इनवैलिड, यहाँ पे आप लिखोगे इनवैलिड, $% यूज़र फॉर्म गॉट गेट नेम टच्ड स्टाइल रेड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ लिख देंगे नेम इज रिक्वायर्ड, नेम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट फील्ड के लिए हमें सब कुछ ये डिफाइन करना है, तो इसको कॉपी करते हैं, टाइम सेव होगा उससे, और यहाँ पे लिखते हैं चेंज करके फटाफट ईमेल के लिए। ये आ गया हमारा ईमेल, और इधर भी आ जाएगा ईमेल, इसका टाइप भी ईमेल ही रहेगा, और इधर आ जाएगा ईमेल, करेक्ट। सिमिलरली इधर भी आ जाएगा ईमेल, और यहाँ लिख देंगे ईमेल इज, इसका मैसेज थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि ईमेल वैलिड ईमेल इज रिक्वायर्ड, ऐसा लिख देते हैं, वैलिड ईमेल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और फिर लास्ट वाला पोर्शन हमें अब कवर करना है, जिसमें हम रखेंगे स्किल्स का पोर्शन। तो उसके लिए लेबल डालेंगे पहले, ये थोड़ा सेशन बड़ा होगा, बट इसमें इंपॉर्टेंट पूरा जो एग्जांपल था वो हमने कवर कर लिया। तो लेबल आएगा, लेबल में आएगा आपका स्किल्स। ठीक है, फिर आप यहाँ पे एक डिव ऐड करोगे, ये आ गया अपना डिव, और इस डिव के अंदर हम फॉर्म एरे नेम डाल देंगे, फॉर्म एरे नेम जो होगा स्किल्स। ठीक है, फिर हम यहाँ पर डालेंगे डिव स्टार ng फॉर, और यहाँ आ जाएगा लेट स्किल ऑफ स्किल्स डॉट कंट्रोल लेट आई इक्वल इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स हो गया यहाँ पे, और फिर इसके बाद में हम लिखेंगे, इंडेक्स तक हमने लिख दिया। अब हम इनपुट फील्ड डिफाइन करेंगे, और इनपुट फील्ड में आ जाएगा टाइप तो इसका टेक्स्ट ही देने वाला है, तो टेक्स्ट डाल देते हैं। इसके बाद में लिखेंगे यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल नेम, तो पहले आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से फॉर्म कंट्रोल नेम, और फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देने होंगे। ठीक है, ये मैंडेटरी है, ये आप रखोगे, और फिर इसके बाद में यहाँ पे आप नेम असाइन करोगे इसको इक्वल आई, और फिर हम लिखेंगे प्लेस होल्डर इसके लिए, या तो आप सेपरेट वो भी दे सकते हो लेबल, बट प्लेस होल्डर रख देते हैं एंटर स्किल, क्योंकि ये बार बार रिपीट होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डिव डाला हुआ है ऑलरेडी स्किल, और एंटर स्किल वाला हो गया। अब एक डिव और आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, डिव आ गया हमारे पास। डिव में हम लिखेंगे स्टार ngif, और यहाँ पे लिखेंगे स्किल नॉट स्किल्स, स्किल डॉट इनवैलिड $% स्किल डॉट टच्ड, और फिर इसके बाद में लिखेंगे स्टाइल ऑफ रेड कलर रेड। ठीक है, यहाँ पे इश्यू क्या दिखा रहा है, स्किल डॉट टच्ड में इश्यू आ रहा है, एक बार चेक करते हैं इसको। डिव स्टार ngif स्किल डॉट इनवैलिड $% स्किल डॉट टच्ड
ये आई थिंक स्मॉल, अभी ये ठीक है स्केल डॉट टच कलर रेड आ गया। और फिर इसके बाद में हम एक बटन ऐड कर देंगे, यहाँ पे बटन आएगा जिसमें आ जाएगा रिमूव स्किल, ठीक है। और रिमूव स्किल के बाद में यहाँ पे हम इसका डाल देंगे टाइप, जिसमें आ जाएगा टाइप बटन, और इसको बाइंड करेंगे क्लिक रिमूव स्किल मेथड से, ठीक है। और इसके बाद में अब आपके पास बचे दो मेथड और, तो उसके लिए हम बाहर क्लिक करते हैं डिव से। आई थिंक रिमूव स्किल में एक आपको इंडेक्स देना पड़ेगा, वो आपने आई दे दिया, ठीक है। रिमूव स्किल में इंडेक्स बिना आप नहीं कर सकते। और अब यहाँ पे डिव के बाहर आप में दो बटन और लगाओगे, ऐड स्किल, ये हो गया हमारा ऐड स्किल। यहाँ पे हम ऐड स्किल के लिए सिंपली आप टाइप डालोगे बटन, टाइप आ गया हमारा बटन, और यहाँ पे डालोगे क्लिक ऐड स्किल अपनी क्लोजिंग पैरेंथेसिस। और लाइकवाइज आप एक बटन ऐड करोगे जहाँ पे रहेगा सबमिट, ठीक है। और यहाँ पे इसका बस आपको टाइप डालना है, क्योंकि सबमिट ऑलरेडी आपने ऊपर सबमिट किया हुआ है। परफेक्ट, तो यहाँ तक हमारा पूरा एप्लीकेशन रेडी हो गया है। अब इसको फटाफट से रन करते हैं, ng serve --- ओपन एंटर। जैसे आप कुछ सेकंड्स के लिए वेट करोगे, ये आपको ब्राउज़र पे आउटपुट ला के देगा, और फिर उस आउटपुट को हम वेरीफाई करेंगे। तो ये स्टार्ट किया है प्रोसेस करना। जेसन पाइप का यूज़ अभी हमने नहीं किया, अगर आप चाहो तो वैल्यू प्रिंट भी करवा सकते हो। तो देखो कैसे आ रहा है, मेन हेडिंग आ रहा है एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मेथ, फिर रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर, फॉर्म एरे इनसाइड अ फॉर्म ग्रुप, रजिस्ट्रेशन फॉर्म एग्जाम्पल। यहाँ पे नेम का फील्ड है, अब जैसे इसको मैं टच करके बाहर क्लिक करता हूँ तो ये मैसेज देगा नेम इज़ रिक्वायर्ड। सिमिलरली ईमेल भी देगा, क्योंकि दोनों चीज़ इनवैलिड है। तो पहले आपको इसको फिल करना पड़ेगा, नेम में कुछ भी अगर हम फिल करेंगे तो सही हो जाएगा, ईमेल में आपको एक वैलिड ईमेल देना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने वैलिड ईमेल दिया। और फिर स्किल्स है, स्किल्स के लिए आपके पास ऐड स्किल का बटन है, ऐड स्किल करोगे। ओके, इसमें इश्यू है, अभी देख लेंगे। सबमिट ऐड स्किल का इश्यू है। ऐड स्किल में हमने मेथड क्या रखा था, ऐड स्किल में हम रखा दिस डॉट fp, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, इसका कंसोल देखना पड़ेगा हमें, इंस्पेक्ट कंसोल ऐड स्किल, ओके। app.component.ts, यहाँ पे चेक करते हैं एक बार ऐड स्किल का इशू। ओके, इसमें इश्यू था हमारे ऐड स्किल मेथड पे, मैंने अभी चेक करा है और उसको फिक्स किया है। तो पहले क्या कर रहे थे, हमने ये पुश मेथड लगाना हम स्किप कर चुके थे, इस वजह से वो ऐड नहीं कर रहा था। और हमें पता है कि पुश मेथड से ही हम कंट्रोल को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया दिस डॉट स्किल्स डॉट पुश दिस डॉट fb कंट्रोल, और ये वैल्यू। अब अगर आप इसका आउटपुट देखोगे तो ऐड स्किल पे ये स्किल को ऐड कर रहा है, ठीक है। और रिमूव स्किल है हमारे पास स्किल को रिमूव करने के लिए, तो ऐड स्किल से ऐड होता जाएगा, और यहाँ भी हम प्रॉपर रिमूव का बटन दे सकते हैं। और सबमिट का फॉर्म बटन वैलिडेशन चेक करेगा, अगर सब कुछ सही है तो सबमिट भी हो जाएगा। क्लियर? तो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथ।